भाजपा के विधायक सतपाल सत्ती द्वारा सीपीएस के नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले पर आज कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया और इस फैसले से वर्तमान सरकार को करारा झटका लगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सतपाल सत्ती ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब हरियाणा सतपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास, अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा, अंकित धीमान, मुकुल शर्मा और राकेश शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। फैसले के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए वीर बहादुर वर्मा ने बताया कि माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में फैसले के लिए जो आवेदन वर्तमान सरकार ने इस याचिका में बढ़ाने की योग्यता मेंटेबिलिटी के ऊपर आगे बढ़ाया था, इसमें हमारे पक्ष में फैसला आया है। सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। जैसे कि हमें अवगत है कि सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर सतपाल सत्ती एवं 11 अन्य विधायकों ने उच्च न्यायालय में इसकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। पिछली बार 3 अक्टूबर को मुद्दा कोर्ट के समक्ष था, जिसमें लंबी बहस हुई थी, जिसका आज फैसला आया है। इस फैसले में साफ है कि याचिका मेंटेनेबल है, मतलब आगे बढ़ाने योग्य है। 16 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में ये याचिका फिर लगी है, जिसमें हमने अतिरिक्त निवेदन किया है। सवाल ये उठता है कि अंतरिम निवेदन में क्या होगा। अगर उनकी नियुक्ति पर रोक लगती है तो ये एक बड़ा फैसला माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह सरकारी खजाने का मामला है और इसको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में फैसला पूर्व में भी सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय का कानून भूमि का कानून माना जाता है। असम और मणिपुर में भी इस मामले को लेकर पूर्व में फैसला सुनाया जा चुका है और सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि उनकी नियुक्ति और असंवैधानिक है। आज के फैसले के बाद हमारी याचिका का पहला पड़ाव हो चुका है। सरकार ने अपने आवेदन में विधायकों के 12 शपथ पत्र की आधिकारिकता पर सवाल उठाए थे। हमने वो सभी 12 शपथ पत्र कोर्ट को दिए हैं। ये मामला अनियमितता का था, न अवैधता का था, और हम बताना चाहेंगे कि अनियमितता का मामला सुधार योग्य होता है। आज माननीय उच्च न्यायालय में जजमेंट के लिए जो एप्लीकेशन सरकार ने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर मूव की थी, उसके लिए रखा था, तो इसमें हमारे पक्ष में फैसला आया है। सरकार की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। जैसा कि हमें अवगति है कि ये सीपीएस की नियुक्तियों को लेके सतपाल सत्ती और अन्य जो 11 विधायक हैं, टोटल 12 विधायकों को ने ये केस को चैलेंज किया है। सीपीएस की जो नियुक्तियां हैं उन्हें चैलेंज किया है। तो पिछली बार जब 3/10 को मुद्दा कोर्ट के समक्ष लगा, उस दिन इस मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर आर्गुमेंट हुए। बहुत लंबा कोर्ट ने इसे आर्गुमेंट को सुना और आज जो इसके ऊपर फैसला आया है, उस फैसले में कोर्ट ने ये माना है कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है। अब 16/10 के लिए मुद्दा ऑलरेडी उस दिन डेट फिक्स थी। 16/10 को हमने कोर्ट के समक्ष ये प्रेयर की थी कि जो इंटरिम एप्लीकेशन है उसको सुन लिया जाए। और इंटरिम एप्लीकेशन से अब अगला प्रश्न आएगा कि इंटरिम एप्लीकेशन को अगर हम सुन लेते हैं तो इंटरिम एप्लीकेशन में होगा क्या। 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि इन सीपीएस की नियुक्तियों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, तो जैसा मैंने अन्य चैनलों के माध्यम से भी पहले ये कहा है कि इसमें पब्लिक एक्सचेकर इन्वॉल्व है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो लॉ ऑफ लैंड होता है, तो उससे परे कोई बड़ा कोर्ट नहीं है। तो जैसे कि असम में और मणिपुर की जो जजमेंट्स हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि ये जो नियुक्तियां हैं सीपीएस की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो इसी तरह से इसी को बेस बनाते हुए हमने सतपाल सत्ती जी और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है। इसमें हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, अपने श्री सत्यपाल जैन जी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, वो इसको बहस कर रहे हैं। और उनके साथ जो यहाँ लोकल देख रहे हैं वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, श्रीमान अंकुश दास जी, और हमारी जो भी ये सारी टीम है, हम उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। तो हमने पहली हर्डल जो है वो आज क्रॉस कर ली है, जिसमें मेंटेनेबिलिटी का इशू था, क्योंकि सरकार इसको बहुत थंपिंग उससे प्रेस कर रही थी कि ये पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। क्यों मेंटेनेबल नहीं है? उनका मानना था कि ये विदाउट अथॉरिटी है, इसकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। विदाउट अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि पिटिशनर इसमें जैसे कि 12 पिटिशनर थे, तो हमने सतपाल सत्ती जी के ही माध्यम से इसको फाइल किया था। तो उनका मानना था, उनका ये तर्क था कोर्ट में कि इसमें 12 के 12 जो अपने पिटिशनर्स हैं, उनके एफिडेविट्स अटैच होने चाहिए थे इनिशियली रिट के साथ।
पर हमने उसको क्योर कर दिया था, वो क्योरेबल थी, क्योंकि ये कोई इलेगलिटी नहीं थी, ये इरेगुलरिटी थी, और इरेगुलरिटी किसी भी टाइम पे क्योर हो सकती है। ऐसा हमने कानून के माध्यम से कोर्ट को समझाया, और आज कोर्ट ने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। अब 16/10 को देखते हैं कि अब जब हम आर्गुमेंट करेंगे कोर्ट किस नतीजे पे पहुंचता है। वैसे हम आश्वस्त हैं। क्यों आश्वस्त हैं? क्योंकि हमारे पास हमारे हाथ मजबूत हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को लेके। इसी तरह से हो सकता है कि 16/10 को जब फैसला आए, या 16/10 को जिस दिन बहस हो उस दिन कोर्ट फैसला सुनाए, या हो सकता है कि कोर्ट अपना फैसला रिजर्व रखे।